तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने वशिष्ठ संहिता के तृतीय अध्याय तक देख लिया था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि मर्म स्थान क्या कौन कौन से हैं, प्राणायाम किस तरह से किया जाता है, ठीक है, प्राणायाम के प्रकार क्या क्या हैं, मर्म स्थान प्रत्याहार के प्रकार कितने हैं, उसमें से उत्तम प्रत्याहार क्या है, और उत्तम प्रत्याहार जिसे 18 मर्म स्थानों में प्राण को रोकना और उससे खींचना, इस तरह से बताया गया था। तो इनको हम कैसे खींचते हैं और उनका कौन कौन से 18 मर्म स्थान हमारे शरीर में बताए गए हैं, उनको हमने देख रखा था डिटेल में। और कुंडलिनी जागरण कैसे हम करते हैं उसके बारे में ये चीज़ें यहाँ पे मतलब तृतीय अध्याय में हमने मतलब देखा था, वो सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चतुर्थ अध्याय जिसमें आपके 4 अध्याय हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जिसमें पहला चतुर्थ अध्याय है जिसमें आप प्रथम 3 जो अध्याय उनको हमने देखा। चतुर्थ अध्याय के बारे में यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, जिसमें आपकी पंच धारणा, ध्यान और समाधि इत्यादि का वर्णन दिया गया है, ठीक है। तो पंच धारणा में क्या बताया जाता है कि योग शास्त्र के ज्ञाता योगी यम आदि से युक्त होकर अपने मन की स्थिरता को धारण करते हैं, ठीक है। योग शास्त्र के जो ज्ञाता है वो क्या करते हैं कि अपने यम आदि से युक्त होकर के मन की स्थिरता को धारण करते हैं। पहले यम आदि, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि करने के बाद जब आप धारणा करने आते हैं तो वहां पे क्या होता है, मन की स्थिरता होती है। इत्यादि जो हम देख रहे थे वो शरीर की स्थिरता के विषय में, यम इत्यादि जो हम देख रहे हैं वो मानसिक स्थिरता के कारण, मानसिक स्थिरता होने के कारण ही आप क्या कर सकते हैं, धारणा को कर सकते हैं। अदरवाइज हम देखते हैं कभी कभी हम ध्यान कर रहे होते हैं तो ध्यान धारणा इत्यादि कर रहे होते हैं तो हमारा मन होता रहता है, ठीक है, मतलब बाहर बाहर जो है वो घूमता रहता है। लेकिन यम इत्यादि से जब हम युक्त होकर के ध्यान करते हैं तो उस समय हमारा मन जो है वो क्या होता है कि स्थिर हो जाता है, ठीक है। और इसमें कल भी हमने देखा था कि अंतराकाश और बाह्य आकाश का चिंतन करके आकाश विहारी हो जाता है, ठीक है। जो योगी है वो कैसा हो जाता है, आकाश विहारी हो जाता है, मतलब कि आकाश में विचरण करने वाला हो जाता है, मन की तरह उसकी गति हो जाती है, ठीक है। तो पंच धारणा के विषय में हमने कल भी थोड़ा सा देखा था, जिसमें हमने देखा था कि पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु और आकाश, जो हमारा ये सारी धारणाएं हैं वो किससे रिलेटेड है, घेरन संहिता में जो हमने पढ़ा है, ठीक है, सेम एज इट इज आपको देखने को मिलेगा घेरन संहिता के अनुसार ही, उसी तरह से उसमें बीज मंत्र जो है वो उसी तरह से ही है, देवता भी आपके वही हैं, ठीक है, समय भी वही बताया गया 5 घटी 2 घंटा, और उनके फल के विषय में भी देखेंगे तो लगभग आपको घेरन संहिता के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। जब हम घेरन संहिता पढ़ रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ये चीजें जो है वो रिपीट होने वाली हैं आपके उपनिषदों में भी और आपके अन्य ग्रंथों में भी, ठीक है। तो कुछ कॉमन चीजें जैसे पंच धारणा है, तो पंच धारणा आपको बार बार यही चीजें देखने को मिलेंगी कि 5 धारणा है, पृथ्वी पर धारणा, जल पर धारणा, अग्नि पर धारणा, वायु पर धारणा, ठीक है, आकाश पर धारणा, इस तरह से अलग अलग धारणाएं हैं। तो एक बार हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या है। तो पृथ्वी पर जब धारणा कर रहे होते हैं तो उसका स्थान यहाँ पे ये डिफरेंट है, बाकी आप सभी चीजें इसका सेम है, ठीक है। पृथ्वी पर धारणा के लिए स्थान बताया गया है पैर, पैर यानी कि जो हमारा तलवा है वहां से घुटना तक, जानू यानी कि घुटने तक उसका स्थान बताया गया है। बीज मंत्र हमारा यम ही है, ठीक है। जैसे हम बीज मंत्र आपको याद करने का ट्रिक पता है, बीज मंत्र को याद किया आपने सभी, जो हमारे चक्र हैं उनके बीज मंत्रों को आपने याद किया है, कैसे याद करते हैं उसको, नहीं पता है ना। तो बीज मंत्र को याद करने का एक ट्रिक है, मतलब ऐसे बोला जाता है ल व र य ह, इस तरह से, ठीक है। लवर यह जब आप करते हैं ल व र, नहीं मैम, एक बार बता दीजिए। हाँ, किया था मैंने, एक बार बता दीजिए फिर। ये ना मतलब ये वर्ड है लवर यह, इस तरह से आप याद कर लीजिए लवर यह, है ना। तो बस वो कैसे याद करना है, ल व र यह, ठीक है, बस इतना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप सिर्फ इतना वर्ड याद रखेंगे फिर इसको बस आपको जमाना है, नीचे से इसको जमाना होता है, ठीक है।
ये आपका क्या है, ल जो है वो मूलाधार चक्र के चक्रों को सीक्वेंस से आपको तो याद होगा। चक्र जो है मूलाधार होता है, फिर स्वादिष्ठान होता है, फिर मणिपुर होता है, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि। ये 5 जो चक्र है उनको आपको सीक्वेंस से याद रखना है, ठीक है। और ये मंत्र है लवर यह, ठीक है। बार बार आप 4-5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लवर यह ऐसे, ठीक है। तो ल जो है ल यानी कि लम बीज मंत्र हमारा किसका है, मूलाधार चक्र का है, ठीक है। उसके बाद वम बीज मंत्र ल के बाद क्या आता है व, तो व यानी कि वम बीज मंत्र हमारा किसका है, स्वादिष्ठान चक्र का है। व के बाद क्या आता है रम बीज मंत्र हमारा किसका है, अग्नि यानी कि मणिपुर चक्र का है। य बीज मंत्र किसका है, अनाहत चक्र का है यानी कि यम। और ह बीज मंत्र हम जो है वो किसका है, विशुद्धि चक्र का है। इस तरह से आपको नीचे से ऊपर इसको करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आज्ञा चक्र जो बचता है उसका तो बीज मंत्र ओम है, ठीक है। तो ये आपके 6 जो चक्र है उनका बीज मंत्र है ल व र यह ओम, ऐसा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? शायद मेरी जी क्लियर। जी आवाज आ रही है, क्लियर है। याद कर लीजिएगा, लवर यह ऐसे करके 2-3 बार याद करेंगे ना तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो वही उसी तरह से देखिए हमने देखा था, ये क्या है ऊपर से नीचे की तरफ है ना, ल व र यह, यही चीज है ये, और यही चीज बार बार आपको आने वाली, ल व र यह, है ना। तो यहाँ पे पृथ्वी में कौन सा है, लम बीज मंत्र। और जल में कौन सा है, वम बीज मंत्र। अग्नि बीज मंत्र रम, वायु बीज मंत्र यम, और आकाश का बीज मंत्र हम, ठीक है। इस तरह से इसको आपको क्या करना है, ऊपर नीचे से ऊपर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देवता इसके ब्रह्मा है, हमने घेरन संहिता में भी देखा था। ये सब याद करने की चीज है, ठीक है। इसका एज इट इज कोई मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है कि कोरिलेशन के हम इसको कैसे कोरिलेट करके याद करें। तो इसको 4-5 बार आप वही वही चीज देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर घटी तो 2 घंटा तक ही हमें कुंभक करना है। जब हम इस तरह का करते हैं तो पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पृथ्वी धारणा जब हम करते हैं तो पृथ्वी की कोई भी चीज, जैसे आपको ईंटें पत्थर से मारेंगे तो भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। पृथ्वी तत्व पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं जब आप पृथ्वी धारणा में क्या हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हमने देखा जल धारणा। जल धारणा हमारा कहाँ से कहाँ तक स्थान है, ये पूछा जाता है स्थान के विषय में, पिछली बार भी ये प्रश्न आया था, ठीक है। जल धारणा के स्थान कहाँ है, घुटने से लेके मूलाधार तक है। बीज मंत्र इसका क्या है, वम बीज मंत्र है। देवता इसके विष्णु है। समय इसका कितना है, 5 घटी इसका समय है, ठीक है। जल तत्व 5 घटी 2 घंटा, वही जल तत्व पर विजय प्राप्त करने से सभी तरह के रोगों से आपको क्या हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, ठीक है। कोई भी रोग आपको प्राप्त नहीं मतलब कि कोई भी रोग आपके अंदर उत्पन्न नहीं होता है जब आप जल धारणा में पारंगत हो जाते हैं, जल धारणा को साध लेते हैं। उसके बाद अग्नि धारणा है। अग्नि धारणा में आपका क्या आता है, मूलाधार से हृदय चक्र तक अग्नि धारणा का स्थान होता है। रम बीज मंत्र होता है, रुद्र इसके देवता है। घटी वही है 5 घटी। अग्नि से जलता नहीं है, अग्नि जो प्रज्वलित अग्नि में भी आप चले जाएंगे तो भी आप नहीं जलेंगे अगर अग्नि धारणा आपने कर लिया है या अग्नि धारणा सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। फिर आपका क्या है, वायु धारणा आता है। वायु धारणा में आपका होता है कि वायु कहाँ से कहाँ तक होता है, हृदय से भ्रू मध्य तक होता है। यम इसका बीज मंत्र होता है। महत इसके देवता है। घटी इसके क्या है, 5 घटी 2 घंटे तक आपको कुंभक करना है। आकाश धारणा में करते हैं तो आकाश विहारी हो जाते हैं, ठीक है। वायु धारणा करते हैं, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हम क्या समझते हैं, आकाश धारणा करेंगे तो आकाश विहारी होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वायु धारणा करने पे आकाश विहारी होता है। वायु धारणा कैसे, क्योंकि वायु ही क्या करता है, आकाश में विचरण करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सी धारणा करने से आकाश विहारी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आकाश विहारी है तो आकाश धारणा करने से होंगे, लेकिन आकाश धारणा करने से नहीं, वायु धारणा करने से आकाश विहारी होते हैं, ठीक है। और क्या है, आकाश का स्थान क्या बताया गया है इसमें, और उसके बाद आकाश का बताया गया है। भ्रू मध्य से ब्रह्मरंध्र तक आकाश का बताया गया है। बीज मंत्र हम बताया गया है। देवता इसके अव्यक्त हैं। 5 घटी तक सभी दुखों से दूर करने वाली है।
जब आप आकाश धारणा करते हैं तो ये सांसारिक जितने भी आपको दुख होते हैं उन सभी दुखों से ये क्या करने वाली है, दूर करने वाली है, ऐसा यहाँ पे बताया। तो ये एज इट इज है आपके, जब आप देखेंगे घेरण संहिता वाला जो हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे भी बताया गया पंचधारणा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका इसी चैप्टर में आता है धारणा के बाद ध्यान। ठीक है, जो हमारा अष्टांग योग हम पढ़ रहे हैं तो हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यहाँ तक हमने 6 अंग जो अष्टांग योग के हैं वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका 7वां अंग जो है वो आता है ध्यान। तो ध्यान क्या होता है? ध्यान चिंतन की ही प्राणियों को बंधन और मोक्ष का कारण है। ठीक है, चिंतन करना मतलब कि हम किसी चीज पे चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, है ना, निधि ध्यासन करते हैं। ज्ञान योग में भी हमने पढ़ा था कि चिंतन मनन करना भी एक क्या है, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। ठीक है, चिंतन मनन के द्वारा भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान में जो ध्यान है वो क्या करना, चिंतन करना कि हम क्या है, मैं क्या हूँ, ठीक है, संसार क्या है, पर ब्रह्म क्या है, उसके साथ हम मिल कैसे सकते हैं। इस तरह का जो आपको आध्यात्मिक चिंतन जब आप करते हैं तो यही आपको क्या करता है, मोक्ष दिलाता है। और आप चिंतन करते हैं कि मैं धन कैसे कमाऊं, मैं अपने परिजनों से कैसे मिल करके रहूं, इस तरह से आप चिंतन करते हैं तो क्या होता है, आप बंधन में फंसते हैं। ठीक है, आप धन कमाने के पीछे जाते हैं और इस तरह से सांसारिक चीजों में आपका चिंतन जब आप करते हैं तो सांसारिक चीजों में फंसते हैं। जब आप पारलौकिक चीजों का चिंतन करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, तो चिंतन ही क्या है, हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मर्म स्थान बताए हमारे, जो 72,000 नाड़ियां जो बताई, 10 वायु संस्थान बताए, उनको पृथक पृथक ध्यान जान करके उन पर ध्यान का अभ्यास करना। ठीक है, अलग अलग जो 18 मर्म स्थान हमारे हैं और हमारी 72,000 जो नाड़ियां हैं, 10 हमारा वायु संस्थान है, उनको अलग अलग कहाँ कहाँ पे वो स्थान है, उन सबको अगर आप हम जानते हैं और उन पे अलग अलग हम ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं तो वही हमें क्या करता है, ध्यान की एकाग्रता, जैसे कि पातंजल योग दर्शन में भी आपने पढ़ा होगा, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम। ठीक है, एक तांता हो जाना मतलब कि ध्यान में क्या हो जाना, लीन हो जाना। जिस जगह पे आप ध्यान कर रहे हैं उसमें जब आप लीन हो जाते हैं तो वो क्या है, ध्यान कहा गया उसे। ठीक है, उसके बाद क्या है, निज स्वरूप को तत्वतः मन से चिंतन करना ही ध्यान है। अपने स्वरूप का, अपना जो हमारा स्वरूप है उस पर ध्यान करना, उस पे चिंतन करना ही क्या है, ध्यान है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ध्यान के 2 प्रकार आपको बताए गए हैं, एक तो सगुण ध्यान और एक क्या है, निर्गुण ध्यान। ठीक है, घेरण संहिता में हमने 3 तरह के ध्यान पढ़े थे, कौन कौन से, हमारा जो स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योति ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ध्यान के 2 प्रकार बताए गए हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। तो सगुण ध्यान क्या होता है, सगुण ध्यान के यहाँ पे 5 प्रकार बताए गए हैं और निर्गुण ध्यान को केवल एक ही तरह का बताया गया। तो सगुण ध्यान मतलब क्या है, जिसमें कि हम जैसे भगवान इत्यादि का करते हैं, है ना, जैसे हम कृष्ण भगवान पर ध्यान करते हैं तो क्या होगा, उनके सगुण स्वरूप का, कृष्ण भगवान की मूर्ति को हम देखेंगे, उन्होंने मुरली धारण किया है, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, मोर पंख धारण किया है। ठीक है, उन्होंने ये वस्त्र धारण किया, इस तरह के उनके सगुण स्वरूप का जब हम ध्यान करते हैं, ठीक है, उनका मतलब एक तरह से प्रत्यक्ष स्वरूप का जब हम ध्यान करते हैं तो वो क्या है, सगुण ध्यान है। निर्गुण ध्यान यानी कि जिनका कोई आकार नहीं होता, जैसे कृष्ण भगवान को हमने एक आकार दिया है, शिव जी को हमने एक आकार दिया है, ठीक है, राम भगवान को हमने एक आकार दिया है कि वो उनका इस तरह का आकार है, उन्होंने ये वस्त्र धारण किए हैं, उन्होंने ये अस्त्र धारण किए हैं, उनके मुकुट ऐसे हैं, उनके नयन ऐसे हैं, उनके चरण ऐसे हैं। इस तरह से जब हम मतलब कि उनके सगुण स्वरूप का ध्यान करते हैं किसी भी इष्ट देव का, तो उसे हम क्या कहते हैं, सगुण ध्यान कहते हैं। निर्गुण ध्यान यानी कि कोई आकार नहीं है उनका, निराकार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो सिर्फ एक ज्योति स्वरूप है, उनका कोई आकार नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्गुण ध्यान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह के ध्यान बताए हैं। तो सगुण ध्यान के अंतर्गत इन्होंने 5 अलग अलग तरह के सगुण ध्यान बताए हैं और निर्गुण ध्यान में केवल एक ही ध्यान है, ज्योतिर्मय शुद्ध अजर ब्रह्म रूप का ध्यान। ठीक है, तो देखते हैं सगुण ध्यान में क्या क्या है। सगुण ध्यान में हमें प्रथम ध्यान हमारा क्या है, हृदय कमल में हमें ध्यान करना, स्थान में किसका, नारायण विष्णु का ध्यान करना। ठीक है,
उनकी क्या विशेषता है? वो चतुर्भुज है, 4 भुजाएं वाले हैं, शंख लिए हुए हैं, गदा लिए हुए हैं, चक्र लिए हुए हैं, पीत वस्त्रधारी हैं। इस तरह से उनके सगुण स्वरूप का जब हम ध्यान करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रथम ध्यान कहते हैं। ठीक है, पहला ध्यान हमारा क्या है? विष्णु स्वरूप का ध्यान करना। द्वितीय ध्यान का है क्या है? हृदय कमल पर ही हमें आत्मा का ध्यान करना। ठीक है, जो अग्नि के समान है, जो हम बोलते हैं अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का है, जो जलती हुई लौ के समान है, इस तरह से उनका ध्यान करना। ये भी क्या है? एक सगुण ध्यान है। हमने एक आकार दे दिया कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, कि अग्नि के समान है, मतलब कि उनका जो स्वरूप है वो कैसा है? जलती हुई दिए की लौ के समान अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का है ना। तो ये भी हमने क्या किया? एक आकार दिया है उन्हें। तो उनका ध्यान हमें कहाँ पे करना है? हृदय कमल पे करेंगे। तो ये ध्यान हमारा क्या हुआ? द्वितीय ध्यान हुआ। ठीक है, तृतीय ध्यान हमारा क्या है? भ्रू मध्य में करना है अव्यक्त आत्मा का ध्यान। ठीक है, अव्यक्त जगत का कारण, जो जगत का कारण, जो भी हम ये सृष्टि इत्यादि जो हम देख रहे हैं, तो ये जगत है। तो उस जगत का कारण रूप आत्मा का ध्यान हमें कहाँ पे करना है? भ्रू मध्य में जब हम करेंगे तो वो हमारा क्या है? तृतीय तरह का ध्यान होता है। ठीक है, चतुर्थ तरह का ध्यान हमारा क्या है? इसे भी हृदय कमल में करना है। कौन से? पल्लवित पुरुष पर ब्रह्म का ध्यान। ठीक है, जो 16 छंदों वाले अमृत धारा से घिरा हुआ है। जैसे कि एक पल्लवित पुरुष मतलब कि क्या है? पल्लवित पुरुष कहने का तात्पर्य ये भी एक तरह से विष्णु का ही है, विष्णु का ही ध्यान है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? पल्लवित जैसे पल्लवित मतलब क्या होता है? जैसे कमल जो होता है ना, तो कमल क्या होता है? गहरे पानी में होते हुए भी वो क्या करता है? कमल का जो पत्ता है या कमल का जो पुष्प है वो तैरता हुआ रहता है। ठीक है, मतलब कि जल में तैरता हुआ रहता है, तो उसे हम पल्लवित पुरुष कहते हैं, जो जल में तैरता हुआ रहता है ऊपर। तो जैसे विष्णु भगवान है, वो क्या है? क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, इतने जल में भी वो क्या है? ऊपर की तरफ तैर रहे हैं, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं? पल्लवित पुरुष कहते हैं। जस्ट 2 मिनट। सॉरी। तो फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है पल्लवित पुरुष। जैसे मैं आपको बता रही थी कि जल में तैरते हुए, तो जो विष्णु जी को ही पल्लवित पुरुष के रूप में देखा जाता है, वो क्या है? जल में तैरते हुए रहते हैं। ठीक है, 16 छंदों वाले, मतलब 16 छंदों से युक्त, 16 कलाओं से युक्त पुरुष भी विष्णु जी को ही कहा जाता है, और वो अमृत धारा से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम ध्यान करते हैं उनके स्वरूप का हृदय कमल में, तो ये चतुर्थ ध्यान होता है। इसमें क्या होता है कि 6 मास तक जब आप इस तरह का ध्यान करते हैं तो मृत्यु को जीत लेते हैं। इसमें फल भी बताया गया है। 1 वर्ष तक जब आप इस तरह का ध्यान करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद पंचम ध्यान यहाँ पे बताया गया है सूर्यमंडल, यानी कि सूर्यमंडल हमारा क्या है? समान वायु अग्निमंडल में। ठीक है, सुवर्ण रूप हरि, ये भी हरि विष्णु का ही ध्यान यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। जो कैसे हैं? पद्मासन में बैठे हुए हरि, मुकुट आदि से सुशोभित है। ठीक है, उनके स्वरूप का मुकुट मुकुट धारण किया, उन्होंने मोतियों की माला धारण की है। इस तरह से जब आप ध्यान करते हैं तो ये क्या होता है? पंचम ध्यान होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह से 5 अलग अलग स्थानों पे अलग अलग देवताओं का ध्यान करने के लिए यहाँ पे बताया गया, उनके स्वरूप का ध्यान करने के लिए बताया गया है। तो ये सगुण ध्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है,
निर्गुण ध्यान में क्या होता है कि ब्रह्म के समान मैं बनूं, मतलब कि इसमें हम किसी स्वरूप का ध्यान नहीं करते, हम स्वयं को ही ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। ठीक है, मैं ब्रह्म के समान बनूं, ब्रह्म के समस्त गुण, ब्रह्म के जो समस्त गुण है, जैसे वो क्या है, ज्योतिर्मय है, शुद्ध है, नित्य है, अजर है, अमर है, ये सब मैं ही हूँ। इस तरह से जब हम ध्यान करते अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही हूँ, ऐसी संवेदना जब आपके अंदर आ जाती है, ठीक है, कि केवल मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से अन्य कुछ भी नहीं, तो इस तरह का जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, निर्गुण ध्यान। इसमें हम किसी दूसरे स्वरूप का ध्यान नहीं करते, विष्णु इत्यादि देवता इत्यादि जो हमारे इष्ट देव हैं उन सभी का ध्यान नहीं करते, हम स्वयं को ही उस ब्रह्म रूप के समान देखने लगते हैं, स्वयं को ही हम ब्रह्म रूप समझने लगते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, निर्गुण ध्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 तरह के सगुण ध्यान का फिर से यहाँ पे अलग अलग तरह का बताया गया है कि 5 प्रकार के जो सगुण ध्यान है, तो कैसे हमें करना है। हृदय कमल में 12 अंगुल नाल वाला, 4 अंगुल विस्तार वाला, 4 अंगुल युक्त से केसर युक्त कणिका, यानी कि जो 12 अंगुल, मतलब क्या होता है, हमारे हृदय कमल में कितने दल कमल है, 12 दल कमल है, इस तरह से 12 दल कमल है। तो उनका उस कमल पे हमें क्या करना है, वासुदेव जगन्नाथ नारायण का ध्यान करना है। जो चतुर्मुख है उनका, चक्रधारी हैं, गदाधारी हैं, कमल के समान नेत्र है, पूर्ण चंद्र वाला है, पीत वस्त्रधारी, इस तरह से धीरे धीरे उनके स्वरूप में उन्होंने क्या क्या, उनके कमल जो है, उनके चरण जो है वो कोमल है, इस तरह से मतलब उनके पूरे स्वरूप का एक ध्यान जब हम करते हैं हृदय कमल में, ठीक है, तो इस तरह से मतलब उसको हम क्या कहते हैं, सगुण ध्यान करते हैं, कहते हैं। फिर यहाँ पे और सगुण ध्यान के एक एक उन्हीं प्रकारों को बताया गया है थोड़ा सा डिटेल में, वहां पे टेबुलर फॉर्म में आपको बताया गया था। ठीक है, ऊपर दिए हुए विष्णु का हमें ध्यान करना है। फिर हमें दूसरे में क्या था कि कमल के समान वैश्वानर अग्नि का हमें ध्यान करना है, जो वात रहित दीपक के समान है। वात रहित दीपक मतलब कि क्या है, जैसे हम किसी दिए को, जहाँ पे हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो वहां पे हम जब रखते हैं तो वो कैसा होता है, एक लय से बहता रहता है, वो हिलता नहीं है। ठीक है, उसी तरह से वो जो हमारा जो आत्मा है वो कैसा है, वात रहित दीपक के समान है, वो हिलता नहीं है, मतलब कि एक अडिग वो जल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान करना है। फिर तृतीय ध्यान में हमारा क्या होता है, भ्रू मध्य में, देह मध्य में हमारा क्या करना है, आत्मा जो क्या है, महाप्रतापी है, दैदीप्यमान है, अव्यक्त है, ठीक है, कल्पनाओं आदि, कल्पना से मैं वही हूँ, इस तरह से तृतीय ध्यान जब आप करते हैं तो वो सगुण ध्यान के अंतर्गत, आपका तृतीय सगुण ध्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चतुर्थ ध्यान में हमारा क्या है कि वही पल्लवित पुरुष जो है, अधो सिर कमल है, मतलब कि उनके सभी तरफ कमल से घिरा हुआ है, उनके चारों ओर क्या हो रही है कि अमृत की धारा बह रही है, ऐसे पुरुष का जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, चतुर्थ ध्यान होता है। पंचम ध्यान में क्या है कि सूर्यमंडल अग्नि में सुवर्ण रूप हरि का ध्यान करते हैं, तो ये हमें क्या है, मतलब कि ये पंचम ध्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब हमें क्या है, मोक्ष मार्ग देने वाले हैं। ये हमारा ध्यान में आपको बेसिकली याद रखना है कि वशिष्ठ संहिता में कितने तरह के ध्यान बताए गए हैं। तो वशिष्ठ संहिता में 2 तरह के ध्यान बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण ध्यान। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है समाधि। समाधि में क्या होता है, आपका 8वां जो अंग है, अष्टांग योग का हमारा 8वां अंग क्या है, समाधि का है। ठीक है, तो समाधि में क्या होता है, जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही क्या है, समाधि है। ठीक है, जो हम जीव और परमात्मा जो हम बोलते हैं, अलग अलग मानते हैं, तो उनकी एकता को ही क्या बोला गया है, यहाँ पे समाधि बोला गया है। ठीक है, समाधि से भाव पास को दूर किया जा सकता है। ठीक है, समाधि जो है उससे हम क्या करते हैं, भव पास, भव पास मतलब कि क्या होता है, जो हम ये संसार सागर में फंसे हुए रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे हुए रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, भव पास बोला जाता है। ठीक है, तो भव पास से हम समाधि प्राप्त करके क्या कर सकते हैं, उनसे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके हम केवल क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, हृदय कमल के अंदर आत्मा में शरीर आकाश वासुदेव परमात्मा का ध्यान करने से उस स्थिति में ही समाधि लाभ होता है। ठीक है, मतलब जो हृदय कमल में हम देख रहे थे, वासुदेव परमात्मा का हम ध्यान कर रहे थे, ठीक है, जो हम प्रथम ध्यान देख रहे थे हृदय कमल में, उसी स्थिति में जब आप लीन हो जाते, उसी स्थिति में ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था आ जाती है। ठीक है,
ध्यान क्या होता है, छोटे समय के लिए होता है। जब उसी अवस्था में आप पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तो वही अवस्था आपकी क्या होती है, समाधि की अवस्था यहाँ पे कही गई है। ठीक है, फिर आपका आता है भौहों के मध्य अधिष्ठाता स्वर्ण के समान पीत वस्त्र, ईश्वर का भी आत्मा के ध्यान करने से वहीं पर समाधि लाभ होता है। ठीक है, जो हम पंचम ध्यान जो हमने देखा, ठीक है, जो सुवर्ण रूप हरि का ध्यान करना, भौहों के मध्य पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, अगर उसमें ही हम ध्यान लगा लेते हैं और उसमें ही प्रगाढ़ हो जाते हैं तो वो भी समाधि की अवस्था को हम वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, सूर्यमंडल रूप सुवर्ण में शरीर वाले देवता हरि को आत्मा से ध्यान करने से वहीं पर समाधि लाभ होता है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग जो हमने ध्यान देखा, जैसे कि आपने देखा होगा पातंजल योग दर्शन में भी हमने पढ़ा है कि वहां पे क्या होता है कि ध्यान समाधि क्या होता है, जिस अवस्था में हमने ध्यान लगाया है उसमें अपने स्वरूप को भूल करके उस केवल, मतलब कि जिस पे हमने ध्येय 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 को भूल करके, जो हम अपने स्वरूप को भूल करके केवल जो ध्येय है उन्हीं पर पूरी तरह से लीन हो जाना, अपने स्वरूप को का विस्मरण हो जाना ही समाधि है। ठीक है, मतलब कि ध्यान की ही क्या है, ये उच्चतम अवस्था है। तो जब आप ध्यान अलग अलग तरह का ध्यान कर रहे हैं, उसी में प्रगाढ़ अवस्था में पहुंच रहे हैं, उसी में आप उच्चतम अवस्था में पहुंच रहे हैं, तो वही आपका क्या है, समाधि है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीजें आपको बताई गई हैं। क्लियर है ये ध्यान और समाधि? हाँ जी मैम जी। तो प्रीवियस जो आपने पढ़ा है ना, उन्हीं चीजों को यहाँ पे मतलब बताया गया है, बहुत ज्यादा अलग इसमें नहीं है। ठीक है, फिर अष्टांगिक मार्ग का लाभ क्या है, जैसे आप जो हमने अष्टांगिक मार्ग देखा है ना, मतलब कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो हम अष्टांगिक मार्ग देख रहे हैं इसका लाभ क्या है। अब आप इसको नित्य प्रति इसका अभ्यास करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नित्य कर्म अनुष्ठान करने वाला, नित्य प्रति कर्म अनुष्ठान कर रहा है, मतलब कि यम नियम आसन प्राणायाम इन सब का पालन कर रहा है नित्य प्रति। ठीक है, फल आसक्ति त्याग कर, मतलब कि कोई फल नहीं की आसक्ति नहीं है कि मैं आसन करूंगा तो मुझे बीमारी ठीक होगी, मैं प्राणायाम करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, मैं प्रत्याहार करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा। इन सब फल आसक्ति को त्याग करके जब आप नित्य प्रति इस अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, और नित्य अध्ययन करने से, केवल आप अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि सभी जो आपके क्या है कि सभी सिर्फ केवल आप अध्ययन कर रहे हैं कि कोई अष्टांग योग का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप पतंजल योग दर्शन में अष्टांग योग है उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, सभी पापों से मुक्ति होता है और सत्य को का जानकार होता है, मतलब कि सत्य को जानने वाला होता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, हाँ हो गई। ठीक है, मतलब सभी पापों से मुक्ति उसको मिल जाती है और सत्य को वो क्या कर लेता है, जान लेता है। ठीक है, तृतीय आपका क्या है कि भक्ति से श्रवण करने से, कोई आपको सुना रहा है, कोई आपके गुरु है वो आपको सुना रहे हैं और बस आप श्रवण कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक जन्म का पाप एक दिन में नष्ट हो जाता है। एक दिन भी अगर आप उसको भक्तिपूर्ण तरीके से श्रवण करते हैं तो आपका पाप जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और क्या है, मात्र एक बार सुनना और विचार करना, केवल एक बार आपने सुना है और उसको विचार किया है तो सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है, सभी तरह से ज्ञान को आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इतना फल है आपके अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने से, केवल सुनने मात्र से ही, केवल एक बार सुनने मात्र से ही आपको इस तरह से लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका इसमें पंचम अध्याय है, पंचम अध्याय को थोड़ा हम देखते हैं। इसमें आपको बताया गया पंचम अध्याय में कि शक्ति का, फिर अभी तक जो हमने 4 अध्याय देखे, ठीक है, हमने शुरू में ही देखा था कि प्रथम जो 4 अध्याय है वो क्या है, योगाख्यान है। योगाख्यान मतलब कि योग के विषय में वहां पे बातें की गई है। ठीक है, पहले के जो 4 अध्याय हमने देखा, यम नियम आसन प्राणायाम नाड़ी मर्म स्थान प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब योग परक बातें हमारे 4 अध्याय में की गई हैं। ठीक है, अंतिम जो 4 अध्याय हैं वो क्या है, आपके ज्ञानाख्यान है, मतलब कि ज्ञान की बातें वहां पे की गई है।
कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीवन मरण क्या है, मरने के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें जो ज्ञान की बातें हैं वो आपके नेक्स्ट जो अध्याय हैं उनमें ज्ञान की बातें की गई है। ठीक है, तो पंचम अध्याय में आपका यहाँ पे बताया जाता है पंचम अध्याय में आपका है, अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म मरण किसका होता है। ठीक है, ये जो शक्ति है जो हमने शुरू में देखा था, महर्षि वशिष्ठ और शक्ति जी का संवाद चल रहा है, तो अभी तक वो सुन रहे थे, उनके मन में एक और प्रश्न आया कि अगर आत्मा जो है वो अजर अमर है तो मरण किसका होता है, जन्म और मरण किसका होता है। ठीक है, और देहांत होने पर वह कहाँ रहता है, वो जो आत्मा है वो कहाँ रहता है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे। तो फिर आपको मैंने वो पीपीटी भेजा था, वो आप एक बार खोल खोल लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आगे के जो पंचम अध्याय है वो हो जाए, है ना। तो यहाँ पे पंचम अध्याय में क्या बताया गया है कि वो जो मतलब हम शक्ति हैं वो कहते हैं कि जन्म मरण, जब आप कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, ठीक है, आत्मा मरता नहीं है कभी भी, तो वो उसका जन्म मरण कैसे होता है इसके बारे में वो पूछ रहे हैं। ठीक है, उनका देहांत होने के बाद वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं कि आत्मा जब देह में आती है तो उसे जीव नाम से जाना जाता है। ठीक है, आत्मा जब जो देह में आती है तो उसे हम क्या नाम से जानते हैं, जीव के नाम से जानते हैं। और जीव क्या होता है कि जीव क्या होता है कि जीव का जन्म होता है। ठीक है, जीव का जन्म होता है और मरण होता है ना। मतलब कि वो कैसा होता है, जैसे कि जीव का ही क्या होता है, जन्म होता है और मरण होता है, उसका ऐसा नहीं होता है कि क्या, हाँ जस्ट 1 मिनट। जीव का ही क्या होता है, जन्म होता है और मरण होता है, उसके अलावा किसी और का जन्म और मरण नहीं होता है। ठीक है, मतलब आत्मा क्या है, अजर और अमर है, इसलिए यहाँ पे बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि जीव की 4 अवस्थाएं जो हमने उसमें देखी थी, मांडुक्य उपनिषद में देखा था, उसी तरह से जीव की यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई जाती हैं। कौन कौन सी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। ठीक है, तो जागृत अवस्था हम क्या है, जो स्थूल रूप से हम जो बैठे हैं भोग इत्यादि कर रहे हैं वो जागृत अवस्था है। ठीक है, स्वप्न अवस्था यानी कि हमारा जो स्थूल रूप है वो अनुपस्थित रहता है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म, हमारा जो मन है वो क्या करता रहता है, भोग करता रहता है। ठीक है, जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो क्या है कि हमारा स्थूल रूप तो डेड में होता है, लेकिन हम मन के रूप से हम क्या करते रहते हैं कि भोग करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, है ना। फिर सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है, जिसमें जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त रहता है। ठीक है, जीवात्मा क्या होता है, अपने स्वरूप में लीन होकर के सभी कर्मों से निवृत्त रहता है। मतलब इस अवस्था में मैंने उस समय भी आपको समझाया था, सुप्ति मतलब क्या होता है कि हम जैसे सोए हुए रहते हैं तो कोई हमारे सामान को कुछ भी लेके जाए या क्या करे हमें पता नहीं चलता। तो सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है कि हम जागृत अवस्था में तो रहते हैं, मतलब हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी चीज के साथ आसक्ति नहीं होती है। ठीक है, जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त हो जाता है, किसी भी तरह की आसक्ति नहीं होती, पूर्ण वैराग्य की अवस्था जो जिसे हम कहते हैं। उसके बाद क्या है, तुरीय अवस्था, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, मोक्ष की अवस्था। तुरीय अवस्था मतलब क्या है, मोक्ष, जिसमें आप जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं।
तो उसे हम क्या कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आत्मा और कर्म का बंधन बताया गया है कि जैसे शरीरपात होने पर सूक्ष्म लिंग शरीर क्या होता है, सदैव रहने वाला वायु रूप तेजो रूप में वास करता है। ठीक है, मतलब कि हमारे शरीर में कारण शरीर के रूप में वो हमेशा वास करता रहता है। ठीक है, इसीलिए ही जैसे हमारी मृत्यु भी होती है तो हम कहते हैं ना कि कर्म के अनुसार क्या होता है, आपको जन्म प्राप्त होता है। जैसे जैसे आप कर्म करेंगे उसी तरह से आपको जन्म प्राप्त होता है। तो हमारे कारण शरीर में क्या होता है, हमारे संचित कर्म जो है, हमने जो कर्म किए हुए हैं वो कर्म हमारे कारण शरीर में रहता है और वही कारण शरीर का क्या होता है, जन्म और मरण होता है। ठीक है, और उसी अनुसार हमने जैसा कर्म किया है उसी अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है कि कर्म, आत्मा का कर्म बंधन होता है। ठीक है, आत्मा का अपना कोई कर्म नहीं होता है, लेकिन जैसा आपने कर्म किया उसका बंधन उसके साथ रहता है। उस जो आपने कर्म किया वही उसके साथ जाता है और अगले जन्म में उसे वैसा ही मतलब कि जन्म प्राप्त होता है। ठीक है, फिर जीव क्या है, जीव नाम से ही वही आत्मा सर्वस्त्र लिंग देह में रहता है और पुण्य पाप के कारण अन्य देह को धारण करता है। ठीक है, वही जो जीव आत्मा है वो क्या करता है, पुण्य और पाप के कारण, जैसा आप जिस तरह का पुण्य किया है तो आपको अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा स्थान मिलेगा अगले जन्म में, अगर आपने पाप किया है तो आपको बुरा स्थान मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपके कर्म है, जिस तरह का आपका कारण शरीर है, कारण शरीर में जैसे कर्म संचित है उसी के अनुसार आपको अगला जन्म, अगला देह धारण करने को मिलता है। ठीक है, फिर कर्म के पूर्णता क्षय होने पर जीव इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। ठीक है, मतलब कि जब तक आपका कर्म क्षय नहीं हो जाता, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करता रहता है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। ठीक है, और कब ये समाप्त होता है, जब आप पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, इसका ज्ञान जब आपको पूरी तरह से हो जाता है तब कहीं जाकर के आप क्या है, जीवन मुक्त होते हैं और मुक्ति आपको मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे अंतकाल के बारे में बताया है, मतलब कि अंतकाल में कैसा होता है, मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल कैसे जाना जा सकता है, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा अंतकाल कब है, कब हमें मृत्यु होने वाली है। ठीक है, तो हमें तो नहीं पता होता है क्योंकि हम ध्यान नहीं करते हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन ये हम कैसे जान सकते हैं, ध्यान योग के माध्यम से। जिसको समाधि हुई है, जिनका ध्यान प्रगाढ़ है, वो अपने ध्यान के माध्यम से पता कर सकते हैं कि उनका अंतकाल कब है, कब उनकी मृत्यु होने वाली है, वो पहले ही वो पता कर सकते हैं कैसे उनकी मृत्यु होने वाली है। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनियों के उदाहरण देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे योगियों के उदाहरण देखे होंगे जिन्हें पहले से ही पता होता है कि वो उनका मृत्यु कब होने वाला है, किस वजह से होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सब चीज उनको पता होता था। ठीक है, तो ये किसके कारण होता था, ध्यान योग के कारण। ध्यान के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, कि अंत काल को हम कैसे जान सकते हैं, अपने ध्यान के माध्यम से जान सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मृत्यु का समय कैसे जाना जा सकता है, तो शरीर के बाहरी और भीतरी चिन्हों से मृत्यु का समय जाना जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इनके लिए अलग अलग ग्रंथ भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें आप किस किस तरह, जैसे मृत्यु हमारे करीब आती है, मतलब जैसे मृत्यु के समीप हम जाते हैं तो हमें कुछ बाहरी और आंतरिक चिन्ह हमारे अंदर मतलब दिखने लगता है कि हम कुछ ऐसे चेंजेस हमारे अंदर दिखने लगते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि मृत्यु का समय कब है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में तो नहीं बताया गया है, बट इतना बताया गया है कि मृत्यु के बाहरी और आंतरिक चिन्हों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु को जान सकते हैं कि कब आपकी मृत्यु आने वाली है। ठीक है, और क्या है, काल को जानने वाला श्वास की गणना के द्वारा भी मृत्यु को जान सकते हैं। जैसे कि जो काल को जानता है, समय को जानता है, जैसे ज्योतिष इत्यादि जो होते हैं। ठीक है, तो आप वो काल की गणना को जानते हैं, तो उसके बाद आप वहां पे ये भी जानते हैं कि कितना श्वास आपने लिया है, श्वास की गणना, जैसे कि हमने घेरन संहिता में भी पढ़ा था, एक दिन में हम कितना श्वास लेते हैं, 21,600 बार हमारा जो नॉर्मल इंसान है वो श्वास लेता है। तो उस श्वास की गणना के माध्यम से भी मृत्यु के समय को हम जान सकते हैं कि कब हमें मृत्यु आने वाली है। ठीक है, फिर क्या है, सभी काल को वश में है किंतु एकमात्र काल ही स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब कि हम सभी क्या है, काल के वश में, समय के वश में, हमारा समय कब तक है, हम कब तक जीवित रहेंगे, ये किसके वश में, हम काल के वश में है। ठीक है, लेकिन काल एक समय ही क्या है, एक समय ही क्या है हमारा, मतलब कि
समय ही हमारा क्या है, समय ही एक स्वतंत्र सत्ता है जिसके वश में हम सभी हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। फिर काल का यहाँ पे अलग अलग बताया गया है कि 60 बार श्वास लेते हैं तो एक प्राण होता है। ठीक है, 6 प्राण मतलब एक घटिका 24 मिनट, 5 घटिका मतलब एक राशि। ठीक है, 12 राशि मतलब एक दिन 24 घंटा, 30 दिन यानी कि आपका 5 माह। ठीक है, 2 माह यानी कि एक ऋतु, 3 ऋतु यानी कि एक आयन, 6 ऋतु यानी कि एक वर्ष और 100 वर्ष की उत्तम आयु। इस तरह से यहाँ पे काल के विषय में आपको बताया गया कि अलग अलग काल क्या क्या है। ठीक है, फिर राशियां यहाँ पे बताई गई हैं। तो मतलब कि वाम वाम यानी कि लेफ्ट साइड की राशियां कौन कौन सी है, मेष, कर्क, तुला और मकर। अचल राशियां कौन कौन सी है, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। उभय राशि कौन कौन सी है, मिथुन, कन्या, धनुष और मीन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे राशियों के विषय में बताया गया है। फिर राशि और ग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बाकी की चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस जो है उनसे प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राशि, कौन सा ग्रह जो है वो हाँ, कौन सा ग्रह जो है वो कौन से तत्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारा वायु जो है, आपको वॉइस आ रही है क्या मेरी? हाँ। जैसे हमारा जो वायु है, ठीक है, तो वायु तत्व किससे रिलेटेड है, गुरु और राहु ग्रह से रिलेटेड है। अग्नि तत्व किससे रिलेटेड है, शुक्र और मंगल ग्रह से रिलेटेड है। पृथ्वी तत्व किससे रिलेटेड है, बुध और रवि से। और जल तत्व चंद्र और शनि से। आकाश में कोई भी ग्रह नहीं रहता है, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप पूरा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि वायु तत्व में कौन से ग्रह आते हैं, अग्नि तत्व में कौन से ग्रह आते हैं, पृथ्वी तत्व में कौन से ग्रह आते हैं और जल तत्व में कौन से ग्रह आते हैं, ये आपका यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, फिर स्वर इत्यादि के विषय में हम कल देखेंगे। थोड़ा सा ही बाकी हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर स्वर का कार्य यहाँ पे बताया गया कि स्वर क्या है। जैसे कि आप देखते हैं स्वर योग बहुत महत्वपूर्ण योग है ना। इसके विषय में हम जानते भी हैं कि स्वर के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया कि बाएं भाग से श्वास चलते समय वायु और अग्नि भी हो तो, जैसे कि आपका लेफ्ट साइड से श्वास चल रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से श्वास चलते समय अगर वायु और अग्नि हो तो विद्वान को यात्रा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई विद्वान है और बायां स्वर आपका चल रहा है तो भी आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और बायां स्वर चलने पर पृथ्वी और जल तत्व है तब आपका गमन क्या है, सुखपूर्वक है। ठीक है, फिर बायां स्वर चलने पर आकाश तत्व है तो यत्न पूर्वक गमन नहीं करना चाहिए। अगर स्वाभाविक रूप से आप गमन कर पा रहे हैं तो सही है, अदरवाइज आपको गमन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो मतलब कि ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कि ये मतलब कि आपका वायु तत्व है, मतलब कि क्या है, गुरु और राहु ग्रह। ठीक है, अगर आपका अग्नि तत्व है मतलब कि शुक्र और मंगल ग्रह। आपके जो कुंडली में क्या है कि गुरु और राहु हावी है या शुक्र और मंगल हावी है तो हमें क्या करना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी और जल तत्व कह रहे हैं तो पृथ्वी तत्व यानी कि बुध और रवि तत्व है, जल तत्व यानी कि चंद्र और शनि है। तो जब आपका बायां स्वर चल रहा है और पृथ्वी और जल तत्व है, ठीक है, शुक्र और रवि, चंद्र और शनि है, तब आपका जो गमन है, जो यात्रा करेंगे वो कैसा होगा, सुखपूर्वक होगा। ठीक है, बायां स्वर चलने पर आकाश तत्व है, मतलब कि कोई भी ग्रह आपके ऊपर हावी नहीं है तो यत्न पूर्वक नहीं करना चाहिए, मतलब कि मुझे जबरदस्ती जाना ही है इस तरह से नहीं करना चाहिए, मतलब कि नॉर्मल आप जा रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि स्वर कितने तरह के हैं, है ना। तो स्वर यहाँ पे बताया गया है, दायां स्वर में दायां स्वर जब आपका चल रहा हो तो भोजन करना चाहिए, मैथुन करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, धन संग्रह करना चाहिए। ठीक है,
बायां स्वर जब चल रहा है तो यात्रा करना चाहिए, विवाह करना चाहिए, सभी शुभ कार्य हमें बाएं स्वर के चलते हुए करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे आपको स्वर के बारे में बताया गया। स्वर योग का एक अलग से आपको ग्रंथ ही है। स्वर योग की बहुत महत्व है हमारे जीवन में कि कौन सा स्वर चलते समय हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, एक एक चीज उसमें बताया गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्वर के विषय में आपको बताया है कि लेफ्ट और राइट स्वर चले तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बताया गया है। नेक्स्ट लास्ट जो अध्याय है आपका, जिसमें मुख्यतः आपको, हाँ बताइए, हैंड रेस किया आपने। हाँ, मैं मतलब वही मेरा प्रश्न था स्वर से। अभी आपने बोला स्वर, एक तो स्वर वो होता है वाद्य गुण, हमारा यहाँ पे स्वर से मतलब ईड़ा पिघला वाला था, वही हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज, तब तक आपने बता दी। ईड़ा पिंगला का था कि जो हम बायां और दायां स्वर चलता है तो हमें कौन कौन से कौन सा स्वर हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है कि राइट नोस्ट्रल चल रहा है? हाँ हाँ। हाँ, तो उस समय कौन से कार्य करने जी चाहिए, जी जी जी। और लेफ्ट चल ठीक है। रहा है तो कौन से कार्य, राइट चल रहा है तो कौन से कार्य, ये इसका पूरा एक स्वर स्वर होता है करके मतलब स्वर योग करके आपको एक स्मृति मिल जाएगी, उसमें सारी चीजें बताई गई। और जैसे कि हमारा चेंज भी कर सकते हैं हम स्वर को, जैसे हमें कुछ कार्य करने, अब ऐसा तो नहीं है कि हमें युद्ध पे जाना है और युद्ध करते समय हमें राइट स्वर चलना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हम राइट स्वर चलेगा तब हम युद्ध करने जाएंगे, ऐसा वेट करेंगे, है ना। तो उसके लिए चेंज करने का भी आता है कि अगर आपको ये कार्य करने जाना है और उस समय आपका गलत नॉस्ट्रिल चल रहा है, मतलब कि आपको आपका राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए, दायां स्वर चलना चाहिए, लेकिन आपका उस समय लेफ्ट चल रहा है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं कि आपको ये कार्य करने जाना है तो स्वर चेंज करिए और उस कार्य को करिए तो वो सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मतलब उस उसमें बताया गया है उस बुक में, और स्वर का बहुत महत्व भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे षष्ठम अध्याय में बहुत छोटी चीजें हैं और मतलब इसका डिटेल में है, बट आपको याद बस इतना रखना है कि इसमें जैसे मृत्यु से छुटकारा पाने का उपाय, मतलब कि मुक्ति पाने का उपाय क्या क्या है। प्रथम क्या है आपका, ओंकार जप करना। ठीक है, मतलब कि मुक्ति मृत्यु से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, या तो ओंकार जप, जो हम ओंकार जप का उच्चारण करके, ओंकार जप करके मृत्यु से छुटकारा पा करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, द्वितीय उपाय क्या है, त्रयंबक मंत्र का जप करके, ठीक है, रुद्र ध्यान करके आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय उपाय क्या है, नारायण का भी ध्यान करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ उपाय क्या है आपका, समाधि के द्वारा भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ओंकार जप हमारा हमने कहाँ पे देखा था, प्राणायाम, ओंकार युक्त प्राणायाम में देखा था। ये तो त्रयंबक और नारायण ध्यान जो हम देख रहे हैं, ये ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, इसके द्वारा भी आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और चतुर्थ आपका है समाधि, समाधि के द्वारा भी आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी संकल्पों से रहित शून्यावस्था को समाधि कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता को क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो वशिष्ठ संहिता है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपको मुख्य ये जो 4 चीजें हैं वो याद रखना है। 5वां और 6वां जो अध्याय है उसमें से वो इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो राशि ग्रह का जो योग है, ठीक है, वायु तत्व में कौन सा राशि, कौन सा ग्रह है, अग्नि तत्व में कौन सा ग्रह है, यहाँ से आपको पूछा जाता है। अवस्थाएं आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हमारी अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। बाकी आपके जो पहले के 4 अध्याय हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चारों अध्याय को आपको अच्छे से पढ़ना है। यम नियम आसन इत्यादि जो दिया हुआ है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है वशिष्ठ संहिता से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।